गुस्सा न करूं तो और क्या करूं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं, अब नहीं तो कब जाओगे। मेरा सारा पैसा पानी में चला गया, पैसा मांगने का यह सही समय नहीं है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, नहीं तो और क्या करूं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गुस्सा न करूं तो और क्या करूं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट शुड आई डू इफ नॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। गुस्सा न करूं तो और क्या करूं, उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं What should I do if not angry? He broke my mobile. What should I do if not angry? He broke my mobile. एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। मारू न तो और क्या करूँ, वह दिन भर खेलता रहता है। आप बना सकते हैं इसे What should I do if not beat? He keeps on playing all day long. What should I do if not beat? He keeps on playing all day long. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जितना होना चाहिए उतना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मतलब जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अप टू द मार्क का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं कोचिंग नहीं जाता था क्योंकि मेरे फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डेंट यूज टू गो टू कोचिंग बिकॉज माई फैमिली कंडीशन वॉज नॉट अप टू द मार्क। आई डेंट यूज टू गो टू कोचिंग बिकॉज माई फैमिली कंडीशन वॉज नॉट अप टू द मार्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, आपको अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। गाइस आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं योर परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। योर परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई हक नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है, या फिर तुम्हें उसे पीटने का कोई हक नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव नो राइट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम होते कौन हो, तुम्हें उसे पीटने का कोई हक नहीं है। गाइस आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं हु द हेल आर यू, You have no right to beat him. Who the hell are you? You have no right to beat him. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए। यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। आप किसी को ऐसा बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं It's our family matter. You have no right to speak. It's our family matter. You have no right to speak. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पानी में चली गई। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं
मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई, या फिर मेरा सारा पैसा पानी में चला गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेंट इनटू व्हेन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं समय पर पहुंच नहीं पाया, मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। यू कैन से इन इंग्लिश गाइस, I couldn't reach on time, my all efforts went into vain. I couldn't reach on time, my all efforts went into vain. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। उसने मेरी घड़ी तोड़ दी, मेरा सारा पैसा पानी में चला गया। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरीके से बोलते हैं गाइस, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। He broke my watch, my all money went into vain. He broke my watch, my all money went into vain. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है अब नहीं तो कब। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अब नहीं तो कब जाओगे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब नहीं तो कब जाओगे वहाँ, मुझे लेट हो रही है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन विल यू गो देयर, आई एम गेटिंग लेट। इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन विल यू गो देयर, आई एम गेटिंग लेट। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए। अब नहीं तो कब किताब खरीदोगे, परीक्षा सर पर है। आप किसी को बोल रहे हैं इस तरीके से, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन विल यू बाय द बुक, एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर। इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन विल यू बाय द बुक, एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह बात बोलने का अभी सही समय नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नॉट प्रिसाइज टाइम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह गुस्से में लग रहा है, पैसा मांगने का अभी सही समय नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। He seems to be angry. It's not precise time to ask money. He seems to be angry. It's not precise time to ask money. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वहाँ अभी जाने का सही समय नहीं है, तुम्हें कल सुबह जाना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स नॉट प्रिसाइज टाइम टू गो देयर नाउ, यू शुड गो टुमारो मॉर्निंग। इट्स नॉट प्रिसाइज टाइम टू गो देयर नाउ, यू शुड गो टुमारो मॉर्निंग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।